अगर मेरे YouTube चैनल पे फर्स्ट टाइम पे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें। आज हम लोग करने वाले हैं गोल्डन रूल्स, अकाउंट्स के गोल्डन रूल्स होते क्या हैं, चलिए देखते हैं। 3 टाइप्स के अकाउंट्स के रूल्स होते हैं: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। Nominal account, all expenses and losses are debit and all profit and incomes are gain credit. ये 3 टाइप्स के अकाउंट्स के रूल्स होते हैं। मैंने नोट में साइड में लिखा है बाय का मतलब डेबिट और टू का मतलब क्रेडिट। जब भी बात किसी पर्सनल अकाउंट के बारे में बात करेंगे तो हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सी हमारी पर्सनल अकाउंट है। जब भी जिस क्वेश्चन में किसी पर्सन के बारे में बात हो रहा होगा तो वो हमारा पर्सनल अकाउंट होता है। दूसरा, रियल अकाउंट की पहचान कैसे करेंगे? जब भी क्वेश्चन में किसी गुड्स के बारे में या एसेट्स के बारे में बात हो रही होगी तो वो हमारा रियल अकाउंट के अंदर आता है। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट जहाँ पे एक्सपेंसेस के बारे में बातें हों, जहाँ पे हमारे खर्चों के बारे में बातें हों, उन तरह के जो क्वेश्चंस होंगे वो हमारे नॉमिनल अकाउंट के अंदर आते हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं इसके बेस पे क्वेश्चन कैसे होंगे। उससे पहले हमारे 5 वर्क होते हैं जो हम लोग जनरली काम करते हैं अकाउंट्स की लैंग्वेज में, और रियल लाइफ में भी वो काम करते हैं। वो 5 काम कौन कौन से होंगे? पहला है परचेज, मतलब जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहोगे या फिर आप रियल लाइफ में भी सामान परचेज करते हो या सेल करते हो या रिसिप्ट करते हो या पेमेंट करते हो, कैश डिपॉजिट करते हैं बैंक में। इन पांचों के काम करने के जो तौर तरीके होते हैं ना, अभी तक के हमारे अपने होते थे। मतलब उन तरीकों को सिर्फ हम ही लोग समझ सकते थे। हम ही लोग का भी मतलब नहीं है, हम ही समझ सकते थे जो काम हम करते थे। जैसे कि अगर आप कोई सामान खरीद के लाते हो अपनी शॉप तक, तो उसकी जो राइटिंग होगी, मतलब कि आप उस सामान का खरीदने से लेके बेचने तक की जो राइटिंग करोगे वो आपकी अपनी होगी। उन कामों को सिर्फ आप ही समझ पाओगे, कोई दूसरा पर्सन नहीं समझ पाएगा। बट एक बड़ी कंपनी जहाँ पे अकाउंट्स के काम होते हैं, अकाउंट्स के काम होने का मतलब, जैसे मैं एक नॉर्मल सी बात करूं आपसे, कि एक छोटा सा शॉपकीपर और एक मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ, इन दोनों के काम करने में क्या फ़र्क आ सकता है? शॉपकीपर बात आप बोलोगे कि सर वो नॉर्मल रिटर्न वर्क करता होगा, मल्टीनेशनल वाला प्रॉपर काम करता होगा। जाहिर सी बात है कि शॉपकीपर को नॉलेज नहीं है तो उसे जो समझ में आया उस चीज़ को उस तरीके से उसने राइटिंग करी है। बट मल्टीनेशनल कंपनी का जो सीए है, उसे जो समझ में आएगा वो राइटिंग नहीं करता, वो प्रॉपर अकाउंट्स की लैंग्वेज में राइटिंग करता है। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ, जो मल्टीनेशनल कंपनी का जो सीए होगा वो एक प्रॉपर अकाउंट्स की लैंग्वेज में अपनी काम को रिप्रेजेंट करेगा। अगर मान लो शॉपकीपर आपके पापा हैं और आपके फादर शॉप पे बैठते हैं और वो 2 दिन 3 दिन की छुट्टी पे रहते हैं, वो नहीं आते, उस एब्सेंस में आपको भेजते हैं उस काम को करने के लिए।
उसी बीच अगर मान लो आपको कोई पेमेंट करने आता है 50,000 रुपीज़, तो क्या आप उस कंडीशन में आप उनसे पैसे लोगे? बात होगी कि नहीं सर नहीं लेंगे। क्यों नहीं लोगे? पहली बात तो आपको पता नहीं है कि आप उन्हें उससे पैसे लेने हैं, और दूसरी चीज़ कि कितने लेने हैं। हो सकता है 50,000 दे दे और आपको उससे ज़्यादा लेने हों, तो भी दिक्कत है। तो आप क्या करोगे? उसे मना कर दोगे और बोलोगे कि भाई 2-3 दिन के बाद आ जाना। सेम कंडीशन रहा मल्टीनेशनल कंपनी का। अगर वहाँ पे भी देने के लिए जाता है 50,000, तो वो क्या लेगा या नहीं लेगा? तो ऑब्वियसली वो लेगा। क्यों लेगा? क्योंकि उसकी जो काम करने का जो तरीका था वो अकाउंट्स की लैंग्वेज में था। अब उसका सीए अगर मान लो छुट्टी पे था, दूसरा सीए आया, तो उसको उस काम की समझ है, उसको पता है कि हमें कैश लेना है। बट आपके वाले कंडीशन में आपको नहीं पता था कि कितना लेना है, या फिर आपके फादर का किया हुआ जो अकाउंट्स का काम था उस काम को आप समझ नहीं पाए, और आपको उस चीज़ की समझ नहीं थी, इस वजह से आपने उसे मना कर दिया। बट अकाउंट्स के कामों में ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर आप मना करते हो तो इसका मतलब ये है कि आप कंपनी के लिए नुकसान कर रहे हो। अगर मान लो कि वो आपको देने के लिए आया था और आपने तो मना कर दिया, अब वो 2 महीने तक आएगा नहीं, तो आपके लिए तो फिर वो 50,000 का नुकसान हो गया ना उस टाइम पे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है हमें। अकाउंट्स के अंदर हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाते हैं, ऐसा प्लेटफॉर्म जनरेट करते हैं जिसमें हर अकाउंटेंट को समझ में आएगा कि हमें क्या करना है। और कोई भी जो बिजनेस करना चाहता है उसे भी इतनी अकाउंट्स की समझ होनी ज़रूरी है कि अपने काम को वो एक अकाउंट्स की तरीके से फुलफिल कर सके अपने कामों को। अदरवाइज उसके कामों को सिर्फ वही समझ पाएगा और कोई दूसरा समझ नहीं पाएगा। तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और जब भी हम काम करेंगे तो ये 5 काम तो करते ही हैं: परचेज करने का, सेल करने का, रिसिप्ट करने का, पेमेंट करने का और कैश डिपॉजिट करने का बैंक के अंदर। इन 5 कामों के अलावा और भी चीज़ें होती होंगी, अभी हम उन चीज़ों पे बात नहीं करेंगे। अभी फ़िलहाल इन 5 वर्क जो मैंने लिखा है इस पे काम करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अब वो 5 काम जो होंगे उनके जो तरीके क्या होंगे वो मैंने यहाँ पे जनरल एंट्रीज के थ्रू समझाने की कोशिश किया है। अपने तरीके से बहुत आसान वर्डिंग में मैं समझाने की कोशिश करूँगा। आपको ध्यान देना है क्या बोल रहा हूँ और उसका क्या रिज़ल्ट आ रहा है, क्योंकि आप टैली सीखने वाले हो। टैली सीखने से पहले इन चीज़ों के बारे में अच्छी समझ होनी ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप कहीं पे भी आप काम करने जाओगे या फिर अपने लिए भी काम करोगे तो आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये पता नहीं होता इसका मतलब कि आप अकाउंट्स नहीं कर सकते। यहाँ पे आप देखेंगे पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम ₹10,000। सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं कि ये क्वेश्चन का मतलब क्या है। रिसीव्ड का मतलब होता है लेना, कैश का मतलब पैसे, फ्रॉम का मतलब से, और राम से 10,000 रुपीज़ रिसीव किया गया है ना। राम से रिसीव किया गया या राम ने रिसीव किया, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन को भी अच्छे तरीके से समझना होगा। फ्रॉम का मतलब होता है से, मतलब राम से रिसीव किया गया है 10,000 रुपीज़। ठीक है, अगर हम मान लो 10 जने हैं और यही क्वेश्चन हम 10 के लिए मिला है और बोला गया कि आप लोग इसका आंसर लिखिए, तो क्या हम 10 का आंसर एक ही जैसा होगा या अलग अलग होगा? सबकी अलग अलग ही होंगी, है ना। सब कोई अपने अपने तरीके से लिखेगा, बट क्या उन तरीकों को हम सब समझ पाएंगे? नहीं।
तो इसीलिए हमें अकाउंट्स की ज़रूरत पड़ी कि हम अपने कामों को एक अकाउंट्स की लैंग्वेज में लिखें कि जिससे हम वो 10 लोग जो हैं वो सभी समझ पाएँ कि क्या हुआ है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने क्वेश्चन जो लिखा है उसका आंसर बताने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो गोल्डन रूल लिखवाए हैं उसमें ये पता कैसे चलेगा कि ये किस रूल के अंदर आता है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, जब भी क्वेश्चन में किसी पर्सन के बारे में जिक्र हो रहा हो, किसी पर्सन के बारे में बात हो रही हो, तो वो किस रूल के अंदर होता है? पर्सनल अकाउंट के अंदर। अब ये किस रूल के अंदर आएगा? पर्सनल रूल के अंदर। तो पर्सनल रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। आपको रूल्स याद रखने हैं, फिर आप यहाँ पे आएंगे। पहले आप रूल्स 30-40 सेकंड का टाइम ले लो, रूल्स याद कर लो, फिर आप इन चीज़ों के बारे में करेंगे। ठीक है। अब ये रूल मैंने बोला पर्सनल के अंदर होता है। पर्सनल का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रिसीव क्या हो रहा है यहाँ पे? तो आप देखोगे कैश रिसीव हो रहा है, और देने वाला कौन है? गिवर कौन है? राम। क्लियर है? तो लिखने का जो तरीका होता है, कैश अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज टू राम। मतलब डेबिट द रिसीवर, रिसीव कैश हुआ तो कैश अकाउंट डेबिट, जो रिसीव हुआ उसे डेबिट करना है, और जो गिवर था, देने वाला जो था, क्रेडिट, उसे नीचे करना है। अब यहाँ पे बात होती है कि हम यहाँ पे डेबिट को तो DR लिखें और क्रेडिट को टू लिखें। मैंने पीछे आपको बताया था कि डेबिट को हम लोग DR भी लिख सकते हैं और बाई भी लिख सकते हैं, और क्रेडिट को CR के जगह पे टू भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्रेडिट को टू लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर फाइनली यही होता है कि कैश अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज़ टू राम 10,000 रुपीज़। मैंने यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे ये फिल इन द ब्लैंक लिखा है, फिल इन द ब्लैंक अकाउंट डेबिट अमाउंट टू फिल इन द ब्लैंक और अमाउंट। इस फिल इन द ब्लैंक को फुलफिल करना है। आप गौर से देखोगे तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना, इस फिल इन द ब्लैंक के अकॉर्डिंगली फुलफिल किया गया है। यहाँ पे आप देखोगे लिखा है मैंने कैश अकाउंट डेबिट अमाउंट टू फिल इन द ब्लैंक के जगह पे राम और अमाउंट 10,000। तो इसी फिल इन द ब्लैंक को फुलफिल करके आपको ये आंसर करना है। अब अगला क्वेश्चन, आप आंसर मत देखो, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ो। यहाँ पे क्या लिखा है? परचेज गुड्स ₹700। परचेज गुड्स ₹700। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आप पहले खुद सोचो। परचेज गुड्स ₹7,000। आंसर सोचने से पहले बात होगी कि किस रूल के अंदर आएगा। ये रूल ऑफ रियल के अंदर होगा। क्यों रियल रूल के अंदर होगा? क्योंकि क्वेश्चन कहता है कि अगर किसी सामान के बारे में बात हो रही हो, किसी एसेट्स के बारे में बात हो रही हो, तो वो रियल रूल के अंदर जाता है। और रियल रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कि आपके पास क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। आप आंसर देख के जवाब मत देना। इसलिए जवाब मत देना क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ उसके हिसाब से आप आंसर करें। फिर मैं आपको बताऊंगा कि जो आंसर है वो सही है या गलत है। ठीक है। परचेज गुड्स ₹7,000। इसका मतलब यही है कि आपने सामान खरीदा है 700 रुपये का, और रूल कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कि आपके पास क्या आ रहा है और आपसे क्या जा रहा है। व्हाट कम्स इन। तो आप क्या आंसर करेंगे? इस फिल इन द ब्लैंक में क्या फुलफिल करेंगे? तो क्या आ रहा है? तो क्या आ रहा है? तो आपका जवाब होना चाहिए गुड्स आ रहा है। तो लिखोगे गुड्स अकाउंट डेबिट 700 टू क्या जा रहा है? तो आप रुपीज़ ही बोलोगे, 700 जा रहा है, बट यहाँ पे रुपीज़ ना बोल के लिखना है टू क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। तो टू कैश
700 आपको यहाँ मेंशन करना है जहाँ पे मैंने अमाउंट लिखा है। तो मुझे ये लगता है कि जो मैंने आपको सिखाया उसके हिसाब से आप आंसर यही करेंगे कि गुड्स अकाउंट डेबिट 700 टू कैश 700। ये मेरे सिखाए हुए के अकॉर्डिंगली आप आंसर करेंगे। और ऐसे अगर आंसर करते हैं तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको जो मैं सिखा रहा हूँ वो आप सही से सीख रहे हो। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग बात होती है कि सर आपने तो गुड्स बोला बट लिखे तो आंसर में परचेज हो। बिल्कुल सही बात है। गुड्स से ये क्लियर नहीं कर पा रहा कि कौन सा सामान खरीदे हो आप। अगर सामान का नाम मेंशन होता तो सामान का नाम लिख दिए होते। अगर सामान का नाम मेंशन नहीं है तो वैसे में आपको लिखना है परचेज। परचेज अकाउंट डेबिट 700 टू कैश 700। कोई डाउट तो नहीं? समझ में आ रहा है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या किया हम लोगों ने? परचेज अकाउंट डेबिट 700 टू कैश 700। इस फिल इन द ब्लैंक की जगह पे परचेज आएगा। अकाउंट डेबिट 700 टू कैश 700। गुड्स क्यों नहीं लिखा? क्योंकि क्वेश्चन में सामान का नाम गिवन नहीं था। अगर सामान का नाम गिवन होता तो आंसर आप वही करते। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा परचेज कंप्यूटर ₹25,000। 25,000 का कंप्यूटर खरीदा है। किस रूल के अंदर जाएगा? रूल ऑफ रियल। रियल रूल के अंदर ही जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि क्वेश्चन में सामान के बारे में बात हो रहा है और मैंने आपको बताया है कि अगर सामान के नाम के बारे में बात हो तो वो रियल रूल के अंदर जाएगा। रियल का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या आ रहा है आपको बताना होगा और क्या जाएगा बताना होगा। अब इसके आंसर आप सही दोगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? कंप्यूटर अकाउंट डेबिट 25,000 टू कैश 25,000। क्यों आपने कंप्यूटर बोला? क्योंकि यहाँ पे सामान का नाम गिवन है। परचेज क्यों नहीं लिखवाया? क्योंकि जब सामान का नाम ही दिया हुआ है तो परचेज हम नहीं लिखते। ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आ रहा है? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेल गुड्स ₹200। अब आंसर देखे बिना आप इसको पहले सोचो। सामान 200 रुपए का बेच रहे हैं। रियल रूल के अंदर ही जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में सामान के बारे में बात हो रहा है। अब रियल रूल क्या कहता है? रियल रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। 10 सेकंड का टाइम लो, सोचो और फिर जवाब देना है आपको कि इस फिल इन द ब्लैंक में यहाँ पे क्या रखा जाएगा और यहाँ पे क्या रखा जाएगा। तो सामान जब आप बेच रहे हो, अच्छा जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं ना वो हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। मतलब आप ही मालिक हो और आप ही सामान बेच रहे हो। क्लियर है? इस चीज़ को ध्यान से समझना। जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं ना वो हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। अब जैसे सामान बेच रहे हैं तो सामान बेच रहे हैं तो मैं ही सामान बेच रहा हूँ। तो जब मैं सामान बेच रहा हूँ तो मेरे पास आएगा क्या? रुपीज़। पैसे ही बोलोगे बट अकाउंट्स की लैंग्वेज में रुपीज़ और पैसे को हम लोग कैश बोलते हैं। ठीक है? तो क्या आ रहा है? सामान जब आप बेचिए तो आपके पास क्या आया? तो कैश आया। और गया क्या? सामान गया। है ना? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट 200 रुपीज़ टू गया क्या? अब बोलोगे सर गुड्स जा रहा है तो गुड्स लिखेंगे। तो गुड्स नहीं लिखना होता है, सेल लिखना होता है। तो इसका आंसर होगा कैश अकाउंट डेबिट 200 रुपीज़ टू सेल 200 रुपीज़। क्लियर है? और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमेशा सेल जो होगा वो नीचे ही लिखा जाएगा।
और जब भी क्वेश्चन में परचेज होगा तो वो हमेशा ऊपर ही लिखा जाएगा। ऊपर मतलब डेबिट साइड और सेल मतलब क्रेडिट साइड। ठीक है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। मैंने बोला कि 200 रुपये का सामान आपने बेचा है, तो जब आपने 200 रुपये का सामान बेचा तो आपके पास क्या हुआ? आपके पास से क्या हुआ? आपके पास सामान गए और पैसे आए। तो जो आता है मतलब जो कम्स हो रहा है, व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट। और व्हाट गोज आउट टू, जो प्रोडक्ट आपने सेल किया वो चला गया तो टू सेल, जितने का बेचा उतना अमाउंट लिख देना है। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 5वां क्वेश्चन है हमारा पेड रेंट। रेंट हमने पे किया है। रेंट पे किया है मतलब सैलरी हमने दे दिया है, सॉरी, रेंट दिया है, सैलरी भी देंगे, इलेक्ट्रिसिटी भी देंगे, वेजेस भी देंगे। तो ये सारे जो एक्सपेंसेस हैं ना, ये सारे जो खर्चे वाले वर्ड हैं, जब भी आपको क्वेश्चन में आए तो आपको हमेशा याद रखना है कि ये नॉमिनल रूल के अंदर आएगा। ये किस रूल में होगा? नॉमिनल। और नॉमिनल का रूल कहता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल प्रॉफिट एंड इनकम्स आर गेन क्रेडिट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, मतलब जो एक्सपेंस वर्ड है और जो लॉस है वो डेबिट करना है। और ऑल प्रॉफिट एंड इनकम्स आर गेन, जो प्रॉफिट है, जो इनकम्स है, उसे हमेशा क्रेडिट करना है। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो इसलिए मैंने बोला कि जब भी क्वेश्चन में आप रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, वेजेस है, जो भी खर्चे आपके होंगे उन सब को डेबिट साइड करना है, मतलब उसे हमेशा ऊपर ही लिखने होंगे। जैसे रेंट अकाउंट डेबिट 1200 और टू क्या गया? कैश गया, कितना? 1200 रुपीज़। तो इसलिए हम लोग लिखते हैं डेबिट साइड में, क्योंकि रूल कह रहा है कि जो एक्सपेंस वर्ड है उसे आप हमेशा डेबिट लिखें। तो ये अकाउंट्स की बेसिक राइटिंग थी, जो कि हर अकाउंटेंट कुछ इसी तरीके से कहने का मतलब कि इसी तरीके से राइटिंग करेगा, और आपको भी इसी तरीके से राइटिंग करना है। जिससे क्या होगा कि हर अकाउंटेंट को समझ में आएगा कि हमने क्या किया है। अब अगली क्लास के अंदर हम लोग पढ़ने वाले होंगे कि इन्हीं क्वेश्चन को और भी अलग अलग तरीके से करके देखेंगे। वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। बस आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और आप अपने फ्रेंड्स को इसकी लिंक ज़रूर भेजें, जिससे वो भी सीख सकें टैली स्टार्ट करने से पहले की बेसिक चीज़ों के बारे में, जनरल एंट्रीज कैसे की जाती है। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।